411 वैकेंसी आई है आरओ एआरओ की। और ऐसा माहौल है जैसे उत्सव कोई मन रहा हो। और ऐसा इसलिए है कि एक लंबे अरसे के बाद तो वैकेंसी आई है, बड़ा इंतज़ार किया है आप लोगों ने। लगभग 2 साल 3 साल से ये इंतज़ार हो रहा था। 2021 वाली वैकेंसी थी, उसके बाद अब आई है। दूसरी बात है कि 25 करोड़ की आबादी वाले एक राज्य में, अगर आप इसे देश मान लें जहाँ पर 25 करोड़ की जनसंख्या रहती है और 300-400 वैकेंसी आने पे अगर उत्सव मनता है, तो ये विडंबना है, ये एक मजाक है सिस्टम पे। सीटें बहुत ज़्यादा खाली हैं, पूरी भेजनी चाहिए, अधिकतम संभव पदों पर वैकेंसी निकलनी चाहिए। लेकिन फ़िलहाल जो आई है उसमें उत्सव जैसा माहौल इसीलिए है कि जब सूखा पड़ जाता है और थोड़ी बहुत बारिश उसके बाद होती है ना, तो उसमें भी खुशी मनती है। ठीक वही यहाँ पर हो रहा है। सिस्टम ही इसके लिए जिम्मेदार है, ऐसा माहौल ही हो गया है। अब क्या किया जाए। पहले वैकेंसीज़ जब कंपटीशन बहुत कम रहते थे तो ज़्यादा आती थी और अधिकतम संभव पदों पर निकाली जाती थी। फ़िलहाल आपका टारगेट एक पद को पाना है, तो वैकेंसी से इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। आपकी तैयारी जितनी ज़्यादा सुदृढ़ रहेगी उतना ही ज़्यादा आपको परीक्षा में मदद मिलेगी। ये वैकेंसी के जो नंबर हैं, इस पे उछलने का, इसमें उत्सव मनाने का कोई मतलब होता नहीं है। आपको सही दिशा में तैयारी करनी है। जीएस एक बड़ा पोर्शन होता है, चुनावी वर्ष है। अगर अच्छे से तैयारी करेंगे तो एक से अधिक परीक्षाओं में सफलता मिल सकती है। इसलिए आप सही दिशा में तैयारी करें, गंभीरता से तैयारी करें। ये उछल कूद मचाने से और हंसी मजाक से कुछ नहीं होगा। चलिए फ़िलहाल इस सप्ताह के करंट अफेयर्स देख लेते हैं, फिर हम अगली वीडियो में आरओ यारो के बारे में चर्चा करेंगे। 2 अक्टूबर महात्मा गांधी की जयंती होती है। साथ ही लाल बहादुर शास्त्री जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, इनकी भी जयंती होती है। ये बात भूलिएगा नहीं। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 2007 में 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में नामित किया गया। अर्थात अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में 2 अक्टूबर को मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य तेजी से देखेंगे, क्योंकि हमने पहले देख चुका है ये सब, देख लिया है ये सब। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व ये बनेगा। अभी हाल ही में एनटीसीए ने इसके लिए मंजूरी दे दी है। जीएसटी सहाय ये क्या है, तो एमएसएमई के लिए, एमएसएमई को मदद देने के लिए इनवाइस फाइनेंसिंग लोन्स प्लेटफॉर्म है, सिडबी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा किसके द्वारा लॉन्च किया गया, किसके लिए है। 2018 एवरीवन इज अ हीरो मलयालम मूवी है। 100 करोड़ का आंकड़ा सबसे तेज पार करने वाली मलयालम फिल्म है। 96वें ऑस्कर में जो इस वर्ष आयोजित होंगे, आधिकारिक प्रविष्टि है भारत की, इसलिए महत्वपूर्ण है। एशियन गेम्स 2023 जो कि चाइना में चल रहे हैं, हालांकि इसकी चर्चा हम लास्ट में करेंगे। आज अंतिम दिन है 8 अक्टूबर, तो कल हम इसके बारे में पूरा मेडल टैली और जितने रिकॉर्ड बने हैं उनके बारे में बात करेंगे। फिलहाल इसके बारे में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि 2 रिकॉर्ड क्रिकेट में बने हैं, और क्रिकेट से सवाल आते हैं। मंगोलिया के खिलाफ खेलते हुए नेपाल ने रिकॉर्ड 300 से अधिक रन बनाए, T20 में पहली टीम बनी। इसके अलावा दीपेंद्र सिंह एरी जो कि नेपाल के खिलाड़ी हैं, 9 गेंदों पर 52 रन अर्थात अर्धशतक इन्होंने लगा दिया। इसके साथ ही इन्होंने युवराज सिंह के 12 गेंदों पर 50 रन के रिकॉर्ड को तोड़ा। इसके अलावा कुशल मल्ला नेपाल के खिलाड़ी हैं, दूसरे खिलाड़ी, इन्होंने 34 गेंदों पर शतक लगाकर रिकॉर्ड बनाया T20 में सबसे तेज शतक बनाने का। इन्होंने डेविड मिलर जो कि दक्षिण अफ्रीका के हैं और रोहित शर्मा जो कि भारतीय हैं, इनके 35 गेंदों पर शतक लगाने के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। कोनोकार्पस ये वृक्ष है, बटन मैंग्रोव भी इसको कहते हैं, मैंग्रोव झाड़ी है एक प्रकार की। गुजरात सरकार द्वारा रोपण पर इसके प्रतिबंध लगा दिया गया। पर्यावरणीय और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक इसको पाया गया है अध्ययन में, इसके बाद ये निर्णय लिया गया है। कोनोकार्पस। सरना कोड ये झारखंड सरकार का एक प्रस्ताव है सरना धर्म से संबंधित। सरना धर्म दरअसल आदिवासियों के धर्म को सरना धर्म नाम दिया गया है और उनसे संबंधित एक कोड जारी किया गया है। झारखंड सरकार का ये प्रस्ताव है जिसको केंद्र सरकार के पास इन्होंने भेजा है।
ठीक है। सरना धर्म ये प्रकृति पूजा से संबंधित है। देश के तमाम जो आदिवासी समुदाय हैं उनके कोई न कोई प्रकृति से संबंधित देवता हैं। ऋग्वैदिक जो देवताओं का हम वर्णन देखते हैं उसका सही से अगर अनुपालन अगर कहीं होता है तो वो जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं, हमारे भाई हैं, वो करते हैं। ठीक है। नोबेल पुरस्कार 2023 पुरस्कार राशि को बढ़ा दिया गया है। इस वर्ष 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर कर दिया गया है। पहले ये 10 मिलियन क्रोनर था। तो आपको ये बता दें कि 1 मिलियन क्रोनर की वृद्धि हुई है। नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र का मिलने के बाद हम कंप्लीट लिस्ट इसकी देंगे। डॉक्टर मोहम्मद मुइज़्ज़ू मालदीव के नए राष्ट्रपति ये होंगे। क्या नाम है? डॉक्टर मोहम्मद मुइज़्ज़ू। इन्होंने राष्ट्रपति चुनाव जीता है। संप्रीति 11 ये भारत और बांग्लादेश का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। मेघालय की सीमा पर अभी हाल ही में आयोजित हुआ। रुइक सिक्यांग झांग ये कौन है? कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय की प्रोफेसर हैं। यूएसए के कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय की प्रोफेसर हैं। इनको शास्त्र रामानुजन पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया गणित के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए। हैदराबाद यहाँ भारत के पहले, ध्यान रखिएगा, भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन किया गया। कहाँ पर? हैदराबाद में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भारत के बाहर सबसे बड़ी प्रतिमा कहाँ स्थापित हुई है? यूएसए में, ध्यान रखिएगा। कैलिप्सो मिशन नासा का जलवायु और मौसम का अध्ययन करने वाला मिशन है। 2003 में इसको लॉन्च किया गया था। हाल ही में बंद करने का निर्णय लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में जो आग लगी थी, उल्लेखनीय भूमिका इस मिशन की रही थी, उसके बारे में जानकारी देने में। R21 या मैट्रिक्स M ये पूछेगा प्रश्न, याद रखिएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा मलेरिया के इस दूसरी वैक्सीन को मंजूरी दी गई। तो ये किसकी वैक्सीन है? मलेरिया की। इसके पहले मॉस्क्यूरिक्स RTS को मंजूरी दी गई थी, वो पहली वैक्सीन थी। अब ये दूसरी वैक्सीन है। प्रोजेक्ट मारियाना ये क्या है, किससे संबंधित है? तो बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स BIS और फ्रांस, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड के केंद्रीय बैंकों के मध्य ये प्रोजेक्ट एक चलाया जा रहा है। इनके सहयोगात्मक प्रयास से डिजिटल मुद्राओं के निपटान का परीक्षण किया गया। इसका नाम रखा गया प्रोजेक्ट मारियाना। बिहार जातिगत जनगणना यहाँ पर कराया गया था, जातीय सर्वेक्षण कराया गया था अभी हाल ही में। राजस्थान की सरकार ने भी ऐसा कुछ निर्णय लिया है, तो उसके बारे में हम अलग वीडियो में चर्चा करेंगे, नेक्स्ट परीक्षा खबरी अर्थात कल के वीडियो में। फिलहाल बिहार ने अपने जो जातिगत जनगणना कराई थी उसके आंकड़े सार्वजनिक किए हैं। इसके अनुसार जनसंख्या बिहार की लगभग 13 करोड़ है, जिसमें OBC 27%, EBC अर्थात अत्यंत पिछड़ा वर्ग 36%, सामान्य वर्ग 15.5%, SC 20%, ST 1.6% हैं। हिंदू 82% हैं, मुस्लिम 17.72% हैं। बाकी जो बचा खुचा प्रतिशत है अन्य संप्रदाय के लोगों का है। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ICC क्रिकेट विश्व कप पुरुष वनडे टूर्नामेंट भारत की मेजबानी में आयोजित हो रहा है, जो 5 अक्टूबर से 19 नवंबर तक चलेगा। जो उद्घाटन मैच अर्थात पहला मैच हुआ, अंतिम अर्थात इसके पहले के विश्व कप फाइनल में फाइनल खेलने वाली दो टीमें अर्थात इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के मध्य हुआ। कहाँ पर हुआ? नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, जिसमें न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को बुरी तरीके से हरा दिया। इसमें 10 टीमें हिस्सा ले रही हैं। ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका और नीदरलैंड। वेस्ट इंडीज़ भाग नहीं ले रही है। बहुत महत्वपूर्ण खबर है ये। यूथ हब भारत के युवाओं, विशेषतः लड़कियों व हाशिए पर रहने वाले युवाओं के लिए यूनिसेफ के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। यूथ हब ये युवाओं की मदद करेगा। मध्य प्रदेश की सरकार ने वन विभाग को छोड़कर सभी भर्तियों में महिलाओं को 35% आरक्षण देने का फैसला किया। कहाँ की सरकार ने? मध्य प्रदेश सरकार ने। सचिन तेंदुलकर ODI विश्व कप जो आयोजित हो रहा है उसके लिए ICC के वैश्विक राजदूत नियुक्त हुए हैं। पनडुब्बी ये अंडमान सागर में हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों के द्वारा खोजा गया सक्रिय ज्वालामुखी है। क्या नाम है इसका? पनडुब्बी। ये प्रश्न आने की संभावना बहुत ज़्यादा है।
तेलंगाना में प्रधानमंत्री के द्वारा मुलुगु जिले में, कहाँ, मुलुगु जिले में एक केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की गई है। देवी समक्का और सारक्का के नाम पर इस विश्वविद्यालय का नाम रखा जाएगा। ईरानी ट्रॉफी जो क्रिकेट से संबंधित है 2023-24, शेष भारत की टीम ने सौराष्ट्र को हराकर जीत लिया। ठीक है, कौन सी ट्रॉफी? ईरानी ट्रॉफी। नई दिल्ली पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन ट्रैवल मार्ट 2023 कहाँ पर आयोजित हुआ? नई दिल्ली में। 7 अक्टूबर को दोस्तों विश्व कपास दिवस मनाया जाता है। विश्व वर्ल्ड कॉटन डे मनाया जाता है, 2019 से मनाया जा रहा है। WTO ने इसको मनाने की शुरुआत की है। कपास 4 देश में कौन कौन से देश आते हैं याद रखिएगा, बेनिन, बुर्किना फासो, चाड और माली, ये कपास 4 देश कहे जाते हैं। इनकी पहल पर विश्व व्यापार संगठन के द्वारा 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस मनाने की शुरुआत हुई। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। 91वां भारतीय वायुसेना दिवस ये 2023 वाला जो मनाया जा रहा है। इसकी महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रयागराज उत्तर प्रदेश में एशिया का सबसे बड़ा एयर शो भी आयोजित हो रहा है, जिसको कुछ समय बाद मैं भी जाऊंगा, संगम क्षेत्र में उपस्थित रहूंगा। आप लोग अगर आना चाहें तो आ सकते हैं। 8 अक्टूबर को एयर शो का आयोजन, अर्थात आज एयर शो का आयोजन प्रयागराज में हो रहा है। तो 8 अक्टूबर 1932 को भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई थी। 2023 की जो थीम है दोस्तों, IAF अर्थात इंडियन एयरफोर्स एयर पावर बियॉन्ड बाउंड्रीज इस बार की थीम है। बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। द सर्वाइवर क्या है? भारतीय फिल्म है। कांस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ एक्शन फिल्म का पुरस्कार इसको मिला है। इसके प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। इजराइल हमास के बीच, हमास क्या है? फिलिस्तीन का आतंकवादी समूह है या उग्रवादी समूह है, या फिर कह सकते हैं फिलिस्तीन की सुरक्षा करने के लिए जिम्मेदार समूह है। अर्थात अगर आप फिलिस्तीन की दृष्टि से देखें तो ये आतंकवादी समूह नहीं है, प्रतिरक्षा समूह है। लेकिन अगर इजराइल की दृष्टि से देखें, पश्चिमी देशों की दृष्टि से देखें और इसके जो एक्टिविटीज़ हैं उनको देखें तो ये आतंकवादी समूह है। तो इजराइल और हमास के बीच पहले हमास ने हमले किए, फिर इजराइल ने रिटेलिएट किया और युद्ध की घोषणा कर दी। तो इन दोनों के देशों के मध्य युद्ध आरंभ हो गया। अब देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध में यही हुआ था, छोटे छोटे युद्ध आरंभ हुए थे, उसके बाद बड़े युद्ध में तब्दील हुआ था। रूस यूक्रेन वार इधर चल रहा है और इधर इजराइल और अरब कंट्रीज़ में वार की संभावना बढ़ गई है। अब धीरे धीरे देखते हैं ये किस दिशा में जाता है। फिलहाल तो ये युद्ध आरंभ हो गया है। नई दिल्ली जस्ट एंड रेजिलिएंट एग्री फूड सिस्टम पर अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? राष्ट्रपति के द्वारा किया गया। तो ये थी महत्वपूर्ण खबरें सप्ताह भर की। अगले वीडियोस में हम गंभीरता से चर्चा करेंगे आने वाली परीक्षाओं, विशेषकर RO का, जिसका कि संक्षिप्त नोटिफिकेशन, संक्षिप्त विज्ञापन आज जारी हुआ है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।